जब आत्मा सनातन है, जिस धर्म को हम मानते हैं, और मैं कह सकता हूं गर्व है मैं भारत में जन्म लिया, क्यों? मैं उस सनातन को समझता हूं जो विश्व नहीं समझता है। बहुत भाग्यशाली हूं। सनातन, आप विचार करोगे पश्चिम में या इस्लाम में आत्मा और परमात्मा का कोई विषय ही नहीं है। वहां दो ही बातें हैं, या तो स्वर्ग है या नरक है। वहां ये है ही नहीं कि आप आजाद भी हो सकते हो। हाँ, ये मेरे सनातन में है। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, मैं भी कहीं ना कहीं स्वर्ग और नरक में ही फंसा हूं, तीसरे मार्ग की ओर नहीं जा रहा हूं, जबकि वही मार्ग संपूर्ण मार्ग है। लेकिन मिलेगा कहां? आश्चर्य तो ये है ना, दुख भी ये है, पाऊं तो पाऊं कैसे? अब विचार करना कि आत्मा सनातन, परमात्मा सनातन, आत्मा के कर्तव्य की पूरी पूरी व्याख्या, यानी मेरी पूरी पूरी ड्यूटी भगवान के प्रति क्या होनी चाहिए, वो वेदों में लिखी हुई है, परंतु हम समझ नहीं पाते, है ना, समझ नहीं पाते। वास्तव में आप जितना मर्जी वेदों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, पढ़कर आप उसके गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। जितना मर्जी पढ़ो, आप तरह तरह के व्याकरण को अप्लाई करके पढ़ो, आप उसके गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। तो उस गूढ़ रहस्य को आप समझेंगे कैसे? किसी संत, मर्मज्ञ संत जो उसके गूढ़ रहस्य को जानता हो, उसकी शरण में जाकर आप उसको समझ पाओगे। लेकिन ये मर्मज्ञ संत है कौन? कौन होगा? उसको पहचानने का एक साधारण सा तरीका है, आप अपने पास रख। मेरा काम है नौकरी, मैं आप लोगों की नौकरी कर रहा हूं, क्योंकि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उस मार्ग पे आपको आसानी हो, भटके ना, क्योंकि कलयुग है, भटक रहे हैं, चारों ओर दुकानें हैं, चारों ओर दुकानें हैं, कौन कब क्या बेच दे कोई पता नहीं। मर्मज्ञ संत कौन है? जिसने उस गूढ़ रहस्य को जान लिया हो, जो लगे आपको कि उसने अपने जीवन में उतार लिया हो, जिसने उस गूढ़ रहस्य को अपने जीवन में उतार लिया हो और स्वयं भी परमात्मा का स्वरूप लगता हो, वो है मर्मज्ञ संत। वेशधारी मेरी तरह नहीं कि मैंने सफेद कपड़ा पहन लिया, सफेद तिलक, लाल तिलक लगा लिया, हाँ, कानों में बालियां पहन ली और मैं हरि राम करता रहूं 24 घंटे। वो बेखदारी नहीं, वो अलग से दिख जाता है कि इसके बीच में वो है परमात्मा, वो धारण किए हुए दिख जाता है। अभी ढूंढो, जिनको नहीं मिला हो ढूंढो, मिलेगा। क्योंकि मैं कह सकता हूं, मैंने अभी भी आपसे प्रार्थना की कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संसार कभी भी संतों से विहीन रहा ही नहीं है। परमात्मा की बड़ी कृपा है, परमात्मा हमसे कभी अलग नहीं हुआ, हम उससे अलग जरूर हो गए, हाँ, वो हमसे कभी अलग नहीं हुआ। हमारे दुख का कारण क्या है, कभी समझा हमने? हमारे दुख का कारण है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ समझते हो? इसका गूढ़ रहस्य है। अज्ञान वो है कि जो मैं हूं नहीं, मैं उसको मानता हूं कि मैं ये हूं। जैसे एक शेर का बच्चा परिवार से अलग हो गया और एक गडरिये ने उसे उठा लिया, भेड़ों के साथ उसको पाल रहा है। अब शेर तो बड़ा होता जा रहा है, वो अपने आप को भेड़ ही मानने लग गया। वो उसका अज्ञान है। वास्तव में वो भेड़ नहीं है, वो शेर है। लेकिन क्या है, वो अज्ञानतावश ये समझता है कि यही मेरी माँ है, यही मेरा परिवार है। लेकिन एक दिन कोई शेर आता है, वो उसे देखता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि भेड़ों के बीच में शेर कर क्या रहा है। उसे किनारे बुलाता है और ले जाता है तालाब के पास। कहता है, भैया तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। कहते नहीं, मैं तो भेड़ ही हूं, मैं इनके साथ ही पला बड़ा आज तक, यही तो मेरे हैं अपने। कि तुम नहीं हो, देखो जल में अपना चेहरा देखो। जैसे ही वो अपना चेहरा देखता है तो क्या दिखाई देता है? दो परछाइयां, एक उस शेर की, एक स्वयं की। तो देखता है कि तुम भी वही हो जो मैं हूं। तो कहता है कि दहाड़ लगा, जैसा मैं दहाड़ू तुम भी दहाड़। जब वो दहाड़ता है ना, दोनों दहाड़ते हैं ना, वो गडरिया रहता है ना वो भेड़े रहती है, सब भाग जाते हैं।
ये संसार जिनके साथ हम रह रहे हैं ना, ये सब भेड़े ही हैं। हाँ, और हम स्वयं को भेड़ ही मान चुके हैं। लेकिन जिस घड़ी कोई संत सतगुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, वो तुम्हें ले जाएगा, तुम्हें दिखाएगा कि तुम हो क्या। और जिस दिन तुम गरजोगे, गर्जने का अर्थ समझे, जैसा आचरण वो करवा रहा है तुम करोगे और उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, ये भेड़े सब समाप्त हो जाएंगी, कोई नहीं रहेगा यार। तो हमारे दुख का कारण क्या है? अज्ञान। जो हम है नहीं, हम वो मान रहे हैं। अज्ञान से क्या पैदा होता है? मोह। जब जिस चीज जो मैं हूं नहीं, उन्हीं वस्तुओं से मैं मोह कर लेता हूं, फिर उन्हीं को मैं अपना मानने लग जाता हूं। उसी से मेरा लोभ पैदा होता है, उसी से मेरा अहंकार पैदा होता है, उसी से मेरे को लोभ पैदा होता है। फिर उन सब चीजों को पाने के लिए मैं प्रयास करता हूं, फिर वो नहीं मिलती हैं। देखो अपने जीवन को, जब वो नहीं मिलती है तो मुझे क्रोध आता है। उसके पीछे दो उसकी सहायक असिस्टेंट भी चली हुई है क्रोध के साथ साथ, ईर्ष्या और द्वेष। और वो व्यक्ति हम सारा जीवन ऐसे ही काट डालते हैं, जबकि हमारा मूल स्वरूप क्या है? दया, क्षमा, प्रेम, जो हमारा स्वरूप है, लेकिन हम उसको जानते नहीं। लेकिन इस बात का ज्ञान होगा कैसे? अभी तक तो नहीं हुआ महाराज। ये होगा केवल आपको किसी संत सतगुरु के पास जाकर, और ये इच्छा जगेगी कहां? किसी सत्संग में जाकर, अन्यथा नहीं।